ओम शांति। आज 28 तारीख की मुरली है, 28/10/2020। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम पाठशाला में पढ़ने के लिए आते हो और अब तुमको इस दुनिया से उस दुनिया यानी कि नई दुनिया में जाना है। तो जब कहीं भी जाते हैं तो पहले से टिकट बुकिंग कराते हैं। विदेश में भी जाना होता है तो वहाँ का वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तब हम वहाँ पर जा पाते हैं, तब परमिशन मिलता है हमको वहाँ जाने का। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुगी दुनिया में जा रहे हो, परम धाम होते हुए, तो तुमको भी अभी संगम युग में बाबा आए हैं, तो मुझे भी यहाँ पर पासपोर्ट ले लेना है बाबा से। बनाने वाला बाबा है, परमिशन देने वाला बाबा है। और बाबा कहते हैं कि जैसे बहुत भीड़ होती है तो हम नोट करा कर आ जाते हैं डायरी में, रजिस्टर में। तो बाबा कहते बाबा के पास भी रजिस्टर में अपना नाम नोट करा लो, तभी वहां पर जा सकते हैं, वहां आपको सीट मिल सकती है। दूसरी बात, आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि कई बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। आखिर कारण क्या है? बाबा के बच्चे भी हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार बाबा का निमित्त बहनों का रिगार्ड नहीं रखते हैं। आखिर क्या कारण है? तो कारण यही है कि बाबा जो है, जैसा है, हमने बाबा को पहचाना नहीं है। और पहचान सही न होने के कारण, कोई स्मृति न होने के कारण हम बाबा का रिगार्ड नहीं रख पाते हैं। तो आज हम विशेष अटेंशन देंगे कि हम बाबा को अच्छी तरह से जाने और बाबा का हम रिगार्ड रखें। स्वयं भगवान है, टीचर है, हमारी कितनी सुंदर तरीके से हमारे जीवन को बना रहे हैं बाबा। दीदियाँ, दादियाँ, तो हमें उनका रिगार्ड रखना है, क्योंकि हम रिगार्ड देंगे तो ये हमारा खुद के अंदर एक बहुत सुंदर वैल्यूज डेवलप होगा। हम जीवन में आगे छोटा बड़ा हर एक को रिगार्ड देना सीख जाएंगे। फिर बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि बच्चे कोई भी छीछी काम नहीं करना है, श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है, नहीं तो इसकी सजाएं बहुत कड़ी है। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तो साइंस के साधन है हमारे पास, नेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, साइंस के साधनों के द्वारा हम एक दूसरे के से संपर्क में आते हैं, अपना मैसेज भेज देते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, बहुत सारे चीजों की आदान प्रदान हो जाती है। बाबा से भी हम ऑनलाइन मिल लेते हैं, मधुबन जाकर मिल लेते हैं, क्योंकि अभी सारे साधन अवेलेबल है हमारे पास। लेकिन आगे चलकर बाबा कहते ऐसा भी समय आएगा जब कोई भी साधन नहीं होगा। अभी हम जैसे तार के माध्यम के द्वारा, वायर वायर के द्वारा सब कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में बाबा से संपर्क करने के लिए, बहनों भाई बहनों से संपर्क करने के लिए, उनकी हालचाल लेने के लिए बाबा कहते वायरलेस सेट चाहिए। और वायरलेस सेट कब कैसे होगा? जब हमारी मन बुद्धि बहुत पवित्र होगी, क्योंकि जितनी मन बुद्धि पवित्र होगी तब हम बाबा का मैसेज को कैच कर सकते हैं और अपनी मैसेज हम बाबा को दे सकते हैं, या हम किसी को भी देना चाहें, देश विदेश में किसी को भी, तो हम अपना मैसेज दे सकते हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं पवित्रता की परसेंटेज हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर वो गुण आते जाएंगे और बाबा की बातों को हम कैच करते जाएंगे। समय पर बाबा अचानक कहेंगे, जैसे अभी लॉकडाउन अचानक हुआ, किसी को कोई संकल्प में भी नहीं था और सभी ने फिर भी फोनों के द्वारा, साधनों के द्वारा जो जहाँ थे अपने जगह पर पहुंच गए, कुछ नहीं भी पहुंच पाए। लेकिन बाबा कहते लास्ट में ऐसा समय आएगा तो बहुत कम समय मिलेगा
और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा सिर्फ अचानक कहेंगे बच्चे इस जगह से हटकर वहाँ चले जाओ, क्योंकि हमारी उसी में सेफ्टी है। हमारे यदि मन बुद्धि साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो हम बाबा की बातों को कैच नहीं कर सकते हैं और फिर हमें धोखा मिल सकता है। फिर हम बाबा को दोष देंगे, बाबा आपने मुझे बताया नहीं। तो बाबा आज विशेष अटेंशन दिलाए कि बच्चे इस बातों पर हमें ध्यान देना है कि अपने वायरलेस सेट को ठीक ठाक करके रखना है, ताकि समय पर बाबा की मदद मिल सके। फिर बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कार्य में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपनी फैमिली में, अपनी करियर में, अपनी पढ़ाई में, तो कभी-कभी हम योग और ज्ञान को, सेवा को भी किनारा कर देते हैं। बाबा ने कहा फर्स्ट हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, फर्स्ट हमारी जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है पहले ज्ञान की, योग की, सेवा की, उसके बाद हम और कार्य करें तो बाबा मुझे बहुत मदद देंगे, बाबा की बहुत शक्तियाँ मिलेगी। तो इस बातों पर आज बाबा ने अपने बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाए, तो हम सभी ऐसे बाबा के बच्चे पवित्र बने, योग और ज्ञान से किनारा करके बिजी नहीं रहे, नहीं तो माया का कब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा, कभी कभी हमको भी पता नहीं चलता है। तो आज हम बाबा की फिर से मुरली को विस्तार से सुनते हैं और इन सारे महावाक्यों को जो आज के लिए हमारे लिए विशेष है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो आज हम सुनते हैं 28 तारीख की मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने, तो आत्मा अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग की सीट कैसी है, लिमिट है। इन टाइम पर सब कहेंगे हमको भी ले चलो, हमको भी दे दो, हम भी ऐसा कर ले। बाबा कहते फिक्स हो जाएगा। फिर बाबा कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता उस समय। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? उत्तर में बाबा ने कहा, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहता कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंचा बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रख। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही। ध्यान रखिएगा कि हम चेक करें हम सचमुच में ज्ञान सागर बाबा के साथ है। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते हैं। फल जो साथ हैं वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलती, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। बाबा ने संगम पर सबको ऑप्शन दिया है कैसे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। नहीं, प्रैक्टिस से देखा जाता है जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। ये पर क्या होता है, नजदीक वालों की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि गंगा किनारे रहने वाले गंगा में स्नान करने का महत्व ही नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं इतना जरूर है कि बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों में बड़ी बड़ी गफलत, कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत हो जाती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे ते ऊंचा बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते। बाबा कभी कभी बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं तो भी कभी कभी कई बच्चे बाबा को रिगार्ड नहीं देते हैं। बाबा आज समझा रहे हैं कि बांधेलियां कितनी मारे खाती है, तड़पती है, फिर भी याद मेरा अच्छा उठा लेती, पद भी ऊंचा बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा तो अटेंशन दिलाते रहेंगे। सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने क्या कौन है, इसका पिया। आत्मा खुद को भी नहीं जानती तो बाबा को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं सब देह अभिमानी है, आत्माभिमानी कोई नहीं। अगर आत्मा अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमान होने के कारण न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तुम बच्चों को बाबा बैठ सन्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, पढ़ने आते हैं। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने का। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने, रत्नजड़ी ताज और लाइट का ताज। सब तो डबल सिरताज बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं कि हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, चे भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसी छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होता, वह तो बच्चों को चेक करते हैं ना। वह थोड़ी ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा से पूछे मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं उच्च पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी तो चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते। यह तो मात पिता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग के मालिक बनने के लिए। बाबा ने आज बहुत सुंदर ऑप्शन दिया। पासपोर्ट लेने के लिए बाबा ने कहा तो हम बाबा के बच्चों को क्या करना है, अपना एप्लीकेशन दे देना है, तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो। तो शुरू में बाबा बच्चों का ऐसा फोटो रखते थे, एक सजे सजाए और एक साधारण स्वरूप, ताकि बाबा कहते कि बच्चों को स्मृति रहे कि मुझे ऐसा बनना है जो बैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो कि हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राज्य। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज। अपना कभी कभी किसी बच्चों के अंदर माया भी प्रवेश कर जाती है, ऐसा करू बना दिया जाए, सजा दिया जाए तो। इसलिए शुरू में बाबा ने ऐसा नियम बनाया था, फिर तो सब खत्म हो गया। बाबा ने कहा कि अपना पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, या बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होना चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के हो। बाबा को कितने सारे चिंतन चलते थे। यह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्ट्री से है, बैरिस्टर ही बनते हैं।
बाबा पढ़ने वालों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो जिसकी पढ़ाई करता है तो उसका योग, उसका बुद्धि उसी के साथ लगा रहता है। वैसे हम बच्चे भी राजाओं का राजा, देवी देवता बन रहे हैं, सतीगु दुनिया बाबा ले जा रहे हैं, बाबा मुझे बना रहे हैं, तो हमारा भी बुद्धि योग उधर होना चाहिए। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाबा समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा कि हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। कई बार बाबा के बच्चे कई समझते हैं कि जाएंगे तो पैसा, बाबा कहते नहीं, यदि जिन बच्चों को पढ़ाई का शौक है, सेवा की शौक है, तो बाबा कहते कि इसमें पैसे की बात नहीं, हम अपनी लगन के द्वारा और तरह की भी सेवा कर सकते हैं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना शाहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। अपनी क्वालिटी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। बाबा क्या कहते, बाबा के घर में हर तरह के बच्चे हैं, है ना, साधारण से साधारण भी है, साहूकार भी है, लेकिन बाबा कहते यदि हम लगन अपनी रखें तो हम बाबा के बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंचा बन सकते हैं। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाबा कितना ऊंचा पढ़ाते हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठे याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाबा की याद भुला दे। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग आया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है ना, योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के लिए, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, है ना। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे, यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी इस प्रेस में ना हो तो आधा आधा कर दे। माना बाबा हर चीज का उपाय बताते हैं ताकि कोई बच्चे ये ना कहे कि बाबा वहां तो इतना बड़ा नहीं बन सकता है, इतना छोटा बन सकता है। बाबा कहते आधा आधा भी कर सकते हो। फिर आज के हिसाब से तो सारी सुविधाएं, जितना बड़ा आपको बनवाना है बनवा सकते हैं। बाबा कहते फिर ज्वाइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। बाबा बच्चों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए ऐसी ऐसी सेवा की युक्तियां बताते थे, और बाबा कहते ऐसा कोई करके दिखाए। जैसे सरकारों में भी कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाते हैं, कोई विशेष कार्य करते हैं, तो कभी कभी उनका बहुत नाम हो जाता है। वैसे हम बाबा के बच्चे भी आज एक से एक, कई बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी बहुत बुद्धि चलती है, तो बाबा नेचुरल है कि उनको बहुत अच्छा नंबर देंगे, उनका नाम भी होता है। तो बाबा कहते हैं चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहाँ ढेर है, बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीन सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछ, यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें ही है। शुरू शुरू में बाबा कई सारे सृष्टि चक्र के चित्र, कल्प वृक्ष के, त्रिमूर्ति के कई सारे चित्र बाबा सौगात में देते थे, कई जगह भेजते थे, और उन सारे चित्रों के द्वारा कितनी कितनी सेवा हुई। अभी तो देखो बहुत सारे चित्र बन गए हैं, साइंस के साधन हो गए हैं, फ्लैक्स तरह तरह के निकल गए हैं, तो ये उसके हिसाब, उस समय के हिसाब से भी बाबा कई बातें समझा रहे हैं।
अगर बाबा कहते हैं तो कहेंगे फर्स्ट क्लास चीज़ है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें ही है और कोई के पास तो है नहीं, किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। अब देश-विदेश में सेवा करने जाएँगे तो बाबा कहते हैं नेचुरल है कि थोड़ा-सा उसी हिसाब से इंटेलिजेंट होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना, वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बम्स ऐसे-ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाबा कहते हैं साइलेंस किससे, सब साइलेंस साइंस भी किससे निकला है, साइलेंस से। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे साइलेंस में रहकर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा कहते तुम बच्चे विश्व के मालिक बन। फिर बाबा को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं ना, बाबा कहते तुम्हें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े बीच में माखन तीसरा खा गया, है भी है। सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिल जाता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तो बनाते हैं बाबा। बाबा कहते मैं तुमको बनाता, तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुमको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक, और कोई भी ऐसे जन्म ही लेते हैं, यह मुकर्रर है। बाबा कहते हैं फिक्स, यह सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं, बाबा ने क्या समझाया, कई बार कई बच्चों को संकल्प चलता है बाबा उसको तो बहुत सेवा करना था, अभी उसको कैसे ऐसे हो गया, वो कैसे चला गया, तो बहुत सारे संकल्प चलते हैं कई बच्चों के। बाबा ने आज क्या समझाया, ड्रामा का राज समझाया। बाबा कहते हैं कि उसका ड्रामा में नोंद है ना, पिछाड़। बाबा कहते ड्रामा में नोंद है, ड्रामा की समझानी कितनी मिलती, के कर्मों का हिसाब किताब क्या है, आगे उस आत्मा को किस तरह की सेवा करनी है, हम लोग को तो पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए, बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दो, ड्रामा की समझानी बाबा देते, समझेंगे भी नंबर वार। बाबा ने क्या कहा, कोई तो डल बुद्धि भी होते, 3 ग्रेड्स होती है ना, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। तो बहुत इशारे से बाबा की बातों को समझ आते हैं, तो बहुत अच्छी बुद्धि फर्स्ट ग्रेड में रखा जाता है। जो थोड़ा सा बाबा कहते हैं कि कई बार सुनने के बाद समझते हैं, उसको सेकंड ग्रेड कहा जाता है। और किसी किसी को कितना भी समझाओ फिर भी बाबा कहते नहीं समझते हैं, समझने के लिए कई बार तैयार ही नहीं होते, बाबा कहते उनको डल बुद्धि कहा जाता है। खुद भी समझते हैं कि यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड ग्रेड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज बने। जैसे कर्म सफल कहा जाता, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते। बाबा ने कर्मों का हिसाब किताब भी समझाया है ना। अब मुझे हम सभी बाबा के बच्चों को कोई जानबूझकर ऐसा कर्म नहीं करना है, सजा हमको है ना मिले। यह भी कर्म भोग है ना, बीमार पड़ जाते हैं, अचानक कुछ हो जाता है,
बाबा कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब है, और ये कर्मों का हिसाब किताब सबके पास किसी न किसी रूप में आएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी से कुछ न कुछ किसी न किसी जन्म में हुआ ही है, और ये सब हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। इसलिए संकल्प नहीं चलाना है कि बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे पास ऐसा क्यों। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसे करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फक तो वहाँ रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी एक ही जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्प काल के। कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। बाबा कहते कर्म परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे आता है। रिकॉर्डिंग है जो हमने किया है, बाबा कहते बाद में जरूर हम उसको सुनेंगे। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म ही। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा कभी कभी अटेंशन दिलाते हैं तो हम सभी का ध्यान जाता है, फिर धीरे धीरे कई बार भूल जाते हैं, थक जाते हैं। तो बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बाबा ने हर मुरली में विशेष अलग अलग कौन सी बातें बताई है तो नोट करना है। छोटा डायरी बनाना है कि कौन से डेट में कौन सी बातें बाबा ने विशेष रूप से समझाई। बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। हमारी उन्नति कैसे हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, ये चिंतन करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, बाबा बच्चों का हिसाब किताब देखते हैं। भले हम बाबा को देवे ना देवे, लेकिन बाबा हमारा चार्ट चेक करते हैं। बाबा नहीं बोलते हैं। वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के व्यापारी। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते। एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से रह सकते। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। तो बाबा टेंशन दिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा चीज छोड़ करके हम बैठे रहे, है ना। बाबा आज टेंशन दिलाए कि बच्चे तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक मासू का भी मिसाल दिया है। वो हर कार्य करते हुए भी माशू को याद करते थे, उनकी उनकी याद बुद्धि में बैठ जाती थी। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। बहुत प्यार होता है, उसको याद करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, झट उसकी याद सामने आ जाती है, वो व्यक्ति जैसे सामने आ जाता है। यह भी एक साक्षात्कार है। वह अनेकों को याद करते करते वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है मासूम, तुम सब हो आशिक। दुनिया में तो बहुतों को बहुत याद करते हैं, यहाँ तो एक बाबा ही है जो तुम बच्चों को याद करना है। तो बाबा ने आज क्या नाम दिया कि हम सभी कौन है, आशिक। बस सलोना मासूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है ना। बाबा पवित्र है, हम एवर पवित्र है। हम बच्चों को भी बाबा पवित्र बनाते। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ। बाबा का नाम क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। उनके जैसा सुंदर कोई नहीं, बाबा के जैसा सत्य कोई नहीं है, बाबा के जैसा कल्याण करने वाला कोई नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते। बाबा भी हम बच्चों को खूबसूरत बनाते। बाबा कहते तुमको भी खूबसूरत बनाता। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। सती कुमारी ब्यूटी कैसी होगी, नेचुरल। देवी देवताओं की ब्यूटी कैसी है, नेचुरल है। उनको कोई अलग से क्रीम पाउडर ब्यूटिशियन ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते यहाँ देखो सुंदर बनने के लिए क्या क्या करते हैं, कितने खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, है ना। तब जा करके किसी का फेस, किसी की बाल अच्छी रह पाती है। यदि छोड़ दे तो क्या हालत हो जाती है। बाबा ने क्या कहा है,
कि तुम बच्चों को नेचुरल सुंदर बनना है, वो तो टेम्पररी सुंदरता है। तुम बच्चों को नेचुरल सुंदर बनना है और नेचुरल सुंदरता हमारे अंदर तब आएगी जब हमारे अंदर गुणों का विकास होगा, क्योंकि गुणों से मुझे सुंदर बनना है। बाहर से हम सुंदर बने ना बने, है ना, सबकी अपनी अपनी शरीर है, लेकिन बाबा कहते हमें सुंदर बनना है, मन से सुंदर आत्मा को बनाना है। यहाँ बाबा कहते देखो कैसे कैसे फैशन करते हैं सुंदर बनने के, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते। आज देखो जो दैवी गुण हमारे अंदर था सारा चीज खत्म हो गया, कैसी कैसी ड्रेस, कैसा कैसा फैशन करते हैं। वहां तो एक रस, नेचुरल ब्यूटी है। देवी देवताओं को देखो कितनी सुंदर उनकी ब्यूटी है। ऐसी दुनिया में अब तुम जाते हो। बाबा कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल ना सके। कई बच्चे समझते ना भाग्य में होगा तो, ड्रामा में होगा तो, बाबा चाहेगा तो। बाबा ने क्या कहा कि पुरुषार्थ के बिगड़ कुछ भी नहीं मिल सकता है, तुम्हें मेहनत खुद करना है। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी, कैसे स्थापन होनी है? बाबा कहते कल पहले बाबा करेंगे ही। फिर बाबा भी हम बच्चों को पुरुषार्थ करने का समय ये है। फिर बाबा कहते नई दुनिया तो बनना ही, हम चाहे तो भी और ना चाहे, इसलिए मुझे पुरुषार्थ करके जल्दी जल्दी बाबा कहते नई दुनिया के लायक बनना है। अच्छा, मीठे मीठे गिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को दे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते दे। अब हम सुनते हैं सारी मुरली का अकेले मुखी। फर्स्ट पॉइंट है बाबा ने कहा सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि भी बनना है। कोई भी छीछी काम ना करो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट है ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का हल करना है। हमारी उन्नति प्रोग्रेस कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े। बाबा के बने हैं तो सिर्फ वहीं तक हमें लिमिट नहीं रहना, आगे बढ़ सकते हैं। ये धुन वरदान बाबा ने फिर से आज बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को अटेंशन खिंचवाई। बाबा कहते हैं वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भवा। और कहते हैं कि वायरलेस सेट चाहिए, है ना, तब जाकर के बाबा कहता बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए, तभी बाबा की डायरेक्शन को हम कैच कर सकते। डिटेल में बाबा ने कहा कि विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि, जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वायरलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा, इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। देंगे आज सब जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वॉइसलेस है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से खराब तरीके से हमारी मौत होगी। तब जब बुद्धि पवित्र होगा तब बाबा की बातों को कैच करेंगे।
स्लोगन है, योग को किनारे कर में बिजी हो जाना। बाबा ने आज क्या कहा? यह भी अलबेला। हम इतने बिजी नहीं हो जाए जो ज्ञान और योग को हम किनारा कर दे और बिजी हो जाए। बाबा ने अलबेलापन की आज परिभाषा बताया, यह भी एक अलबेलापन है। सारा कार्य हो रहा है लेकिन हम अपने आप को योग जब चलता है, ज्ञान का जब समय होता है, कभी विशेष रूप से भटियां होती है, तो कभी कभी हम उससे अपने आप को किनारा कर लेते, कहते हम बहुत बिजी हैं। बाबा ने कहा यह भी एक बड़ा अलबेलापन है, और अलबेलापन है तो माया बहुत सहज रूप से बस है। आज के बाबा की शांति।